सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आज हम शुरू करने जा रहे हैं स्कूल व्याख्याता पाठ्यक्रम और कॉलेज व्याख्याता पाठ्यक्रम में शामिल गदल कहानी। गदल कहानी का हम अध्ययन करेंगे जो कि रांगे राघव द्वारा लिखित है। रांगे राघव का जो लेखक परिचय है, कवि परिचय है, वो तो हम साहित्य इतिहास में पढ़ते ही हैं। यहाँ हम केवल कहानी का अध्ययन करेंगे। तो इसके प्रथम अंश की हम शुरुआत करते हैं। बाहर बहुत शोरगुल मचा है। डोडी ने पुकारा, कौन है? कोई उत्तर नहीं मिला। आवाज आई, हत्यारिन, तुझे कत्ल कर दूंगा। स्त्री का स्वर आया फिर, करके तो देख, तेरे कुनबे को डायन बन के न खा गई। निपुते। डोंडी बैठा न रह सका, बाहर आया। क्या करता है, क्या करता है नियाल? डोंडी बढ़कर चिल्लाया, आखिर तेरी मैया है। मैया है कहकर निहाल हट गया। और तू हाथ उठा के तो देख, स्त्री ने फुफकार। कड़ी खाए, तेरी सींग पर बिल्लियां चलवा दूं? समझ रखियो, मत जान रखियो। हाँ, तेरी आरसुत नहीं हो। भाभी, ढोंडी ने कहा, क्या बकती, होश में आ। कि तू होश में आ, क्या बक रही है? वह आगे बढ़ा। उसने मुड़कर कहा, जाओ सब, तुम सब लोग जाओ। निहाल हट गया। उसके साथ ही सब लोग इधर उधर हो गए। ढोंडी स्तब्ध छप्पर के नीचे लगा बरंडा पकड़े खड़ा रहा। स्त्री वहीं बिफरी हुई सी बैठी रही। उसकी आंखों में आग सी जल रही थी। उसने कहा, मैं जानती हूं, निहाल में इतनी हिम्मत नहीं। यह सब तैने किया है देवर। यानी जो गदल है उसका देवर है ढोंडी, और निहाल जो है वो गदल का पुत्र है। तो माता पुत्र में झगड़ा होता है और फिर देवर यानी कि ढोंडी आकर के इनमें सुलह करता है। हाँ गदल, ढोंडी ने धीरे से कहा, मैंने ही किया है। गदल सिमट गई। कहा, क्यों, तुझे क्या जरूरत थी? ढोंडी रह नहीं सका। वह ऊपर से नीचे तक झंझना उठा। 50 साल का वह लंबा खारी गुजर, ढोंडी जो है इस समय 50 साल की उम्र का था, गुजर था, जिसकी मूंछें खिचड़ी हो चुकी थी। खिचड़ी यानी कि उसकी मूंछों में कुछ बाल काले और कुछ सफ़ेद, तो इसे कह दिया खिचड़ी हो सकी थी मूंछें। छप्पर तक पहुंचना सा लगता था। उसके कंधे की चौड़ी हड्डियों पर अब दिए का हल्का प्रकाश पड़ रहा था। उसके शरीर पर मोटी फतुई थी और उसकी धोती घुटनों के नीचे उतरने के पहले ही झूल देकर चुस्त सी ऊपर की ओर लौट जाती थी। उसका हाथ कर रहा था और वह इस समय निस्तब्ध खड़ा रहा। स्त्री उठी। वह लगभग 45 वर्षीय थी। यानी जो गदल है, इस कहानी की मुख्य पात्र है गदल, वो 45 वर्षीय थी। उसका रंग गोरा होने पर भी आयु के धुंधलके में अब मैला सा दिखने लगा था। उसको देखकर लगता था कि वह फुर्तीली थी। जीवन भर कठोर मेहनत करने से उसकी गठन के ढीले पड़ने पर भी उसकी फुर्ती अभी तक मौजूद थी। तुझे शर्म नहीं आती गदल? ढोंडी ने पूछा, जो कि गदल का देवर है। क्यों, शर्म क्यों आएगी? गदल ने पूछा। ढोंडी क्षण पर शक्ति में पड़ गया। भीतर के चौबारे से आवाज आई, शर्म क्यों आएगी इसे? शर्म तो उसे आए जिसकी आंखों में हया बची हो। हया माने लज्जा। निहाल। ढोंडी चिल्लाया, तो चुप रहे। फिर आवाज बंद हो गई। गदल ने कहा, मुझे क्यों बुलाया है तूने? ढोंडी ने इस बात का उत्तर नहीं दिया। पूछा, रोटी खाई है? ढोंडी गदल से पूछ रहा है कि तूने रोटी खाई है? नहीं, गदल ने कहा। खाती भी कब? कमबख्त रास्ते में मिले, खेत होकर लौट रही थी। रास्ते में अरने कंडे बीन कर संजा के लिए ले जा रही थी। ढोंडी ने पुकारा, निहाल, बहू से कह अपनी सास को रोटी दे जाए। भीतर से किसी स्त्री की ढीठ आवाज सुनाई। अरे, अब लोहरों की बेर आई है, उन्हें क्यों गरीब खारियों की रोटी भाएगी? कुछ स्त्रियों ने ठाका लगाया। निहाल चिल्लाया, सुन ले परमुश्री, जगह सही हो रही है, खारियों की तो तूने नाक कटाकर छोड़ दी। दूसरा भाग आता है। गुन्ना मरा तो 55 बरस का था। यानी जो गदल का पति था उसका नाम था गुन्ना।
तो गुन्ना मरा, जो डोंडी का भाई था गुन्ना, भाई डोंडी 50 साल का है, गदल 45 वर्षीय है, और गुन्ना जो डोंडी का बड़ा भाई था, गदल का पति था, निहाल का पिता था, वो 55 बरस का था तब उसकी मृत्यु हुई। गदल विधवा हो गई। गदल का बड़ा बेटा निहाल 30 वर्ष के पास पहुंच रहा था। गदल का जो बेटा निहाल है, जिसमें अभी माता पुत्र में झगड़ा चल रहा है, वो 30 वर्षीय है। उसकी बहू दुल्ला का बड़ा बेटा 7 का, दूसरा 4 का, और तीसरी छोरी थी जो उसकी गोद में थी। निहाल से छोटी तरा, जो निहाल की बहन है, ऊपर की 2 बहनों थी, चंपा और चमेली। यानी तरा, चंपा और चमेली, ये 3 गदल की पुत्रियां थी और निहाल की बहनें थी, जिनका क्रमशः जहाज और विश्ववारा गांवों में ब्याह हुआ। चंपा और चमेली का, चंपा का तो जहाज में हुआ और चमेली का विश्ववारा में। इन दोनों बहनों का विवाह हो गया क्रमशः। यानी कि चंपा का तो कहाँ हुआ, जहाज में, और चमेली का हो गया विश्ववारा गांव में ब्याह हुआ। आज उनकी गोदियों से उनके लाल उतरकर धूल में घुटुरुवन चलने लगे हैं। यानी कि जो बच्चे थे, उन लड़कियों के बच्चे भी घुटनों के बल चलने लगे थे। अंतिम पुत्र नारायण अब 22 का था। यानी गदल का जो सबसे छोटा पुत्र था, उसका नाम था नारायण, और नारायण भी अब कितने का था, 22 का था। कितने का था, 22 वर्षीय नारायण। नारायण नारायण अब 22 का था, जिसकी बहू दूसरे बच्चे की मां बनने वाली थी। नारायण के भी 2 बच्चे होने वाले थे, एक तो हो गया था और एक होने वाला था। ऐसी गदल इतना बड़ा परिवार छोड़कर चली गई थी, और 32 साल के एक लोहारे गुजर के यहाँ जा बैठी थी। इतना बड़ा परिवार छोड़ करके गदल किसी लोहारे के घर जा करके बैठ गई, उसकी स्त्री बन के बैठ गई। डोंडी गुन्ना का सगा भाई था, बहू थी, बच्चे भी हुए, सब मर गए, अपनी जगह अकेला रह गया। यानी डोंडी था जो गुन्ना का भाई था, इसका भी ब्याह हुआ था, इसके भी बच्चे थे, पत्नी थी, लेकिन सारे मर गए एक एक करके, और डोंडी अकेला बच गया। गुन्ना ने बड़ी बड़ी कही, पर वह फिर अकेला ही रहा। गुन्ना ने कहा कि भाई शादी कर ले, ब्याह कर ले, घर बसा ले, लेकिन वो फिर अकेला ही रहा। उसने ब्याह नहीं किया। गदल ही के चूल्हे पर खाता रहा, कमा कर लाता, वो उसी को दे देता, उसी के बच्चों को अपना मानता। कभी उसने अलगाव नहीं किया, यानी कभी उसने अलग होने की बात भी नहीं की भाई से। निहाल अपने चाचा पर ध्यान देता था, और फिर खारी गुजर अपने को लोहारों से ऊंचा समझते थे। यानी खारी गुजर जो होते थे, वो लोहारों से अपने को ऊंचा समझते थे, और गदल का किसी लोहर के घर जाकर बैठना ये अपनी शान के विपरीत समझते थे। इसलिए वो गदल पर इसका बेटा जो है निहाल, वो बिफर पड़ता है और दोनों माता पुत्र में झगड़ा होता है। ऐसी कहानी है। गदल जिसके घर बैठी थी, उसका पूरा कुनबा था। उसने गदल की उम्र नहीं देखी, ये देखा कि खारी औरत है, पड़ी रहेगी, चूल्हे पर दम फूंकने वाले की जरूरत थी। आज ही गदल सवेरे गई थी, और शाम को उसके बेटे उसे फिर बांध लाए थे। यानी सुबह ही गदल गई और शाम को उसके बेटे बांध करके घर ले आए वापस। उसके नए पति मौनी को अभी पता भी नहीं हुआ होगा। यानी जिस लोहर के घर ये वो बैठी थी गदल जाकर के, वो था मौनी। नया पति कहा गया है इसे, उसको अभी पता ही नहीं था। मौनी रंडुआ था, यानी मौनी की कोई पत्नी नहीं थी। उसकी भाभी जो पांव फैलाकर मटक मटक कर छाछ बिलोती थी, दुल्लो सुनोगी तो क्या कहेगी, दुल्लो सुनेगी तो क्या कहेगी। गदल का मन विक्षोभ से भर उठा। तीसरा पैरा। आधी रात हो चली थी, गदल वहीं पड़ी थी, डोंडी वहीं बैठा चिलम फूंक रहा था। उस सन्नाटे में डोंडी ने धीरे से कहा, गदल। गदल बोलती है, क्या है। गदल ने हौले से कहा, तू चली गई ना। गदल बोली, नहीं। डोंडी ने फिर कहा, सब चले जाते हैं। एक दिन तेरी देवरानी चली गई, फिर एक एक करके तेरे भतीजे भी चले गए, भैया भी चला गया, पर तू जैसी गई वैसा तो कोई भी नहीं गया। जग हंसता है, जानती है। डोंडी कहता है कि मेरे परिवार के एक एक सदस्य सारे चले गए, लेकिन तू जिस प्रकार से गई है वैसे तो कोई नहीं गया। जग हंसता है, जानती है गदल। गदल बुरबुराई, जग हंसाई से मैं नहीं डरती देवर। जब 14 की थी, यानी मैं 14 वर्ष की थी,
तब तेरा भैया मुझे गांव में देख गया था, तो उसके साथ तेल पिया लठ लेकर मुझे लेने आया था ना, तब मैं आई थी कि नहीं। तू सोचता होगा कि गदल की उम्र गई, अब उसे खमस की क्या जरूरत है, पर जानता है मैं क्यों गई? डॉडी कहता है नहीं, तू तो बस यही सोच करता होगा कि गदल गई, अब पहले सा रोटियों का हराम नहीं रहा, बहुएं नहीं करेगी तेरी चाकरी देवर। तूने भाई से और मुझसे निभाई, तो मैंने भी तुझे अपना ही समझा। बोल झूठ कहती हूँ? नहीं गदल, मैंने कब कहा? बस यही बात है देवर। अब मेरा यहाँ कौन है? मेरा मर्द तो मर गया, जीते जी मैंने उसकी चाकरी की, उसके नाते उसके सब अपनों की चाकरी बजाई, पर जब मालिक ही नहीं रहा तो काहे का हड़कंप उठाऊं? ये लड़के, ये बहुएं, मैं इनकी गुलामी नहीं करूंगी। पर किया ये सब तेरी औलाद नहीं बावरी? बिल्ली तक अपने जायों के लिए साथ घर उलट फेर करती है, फिर तू तो मानुस है, तेरी माया ममता कहाँ चली गई है? ये ढोंडी पूछ रहा है गदल से कि बिल्ली तक जो है वो अपने बच्चों के लिए, जायों के लिए सात घर उलट फेर करती है, यानी वो 7 जगह कर उनको बच्चों को उठा उठा के रखती है। तेरी माया ममता कहाँ चली गई देवर? तेरी कहाँ चली गई थी? तूने फिर ब्याह न किया, मुझे तेरा सहारा था गदल। ढोंडी कहता है कि मुझे तेरा सहारा था? कायर, भैया तेरा मरा, कारज किया बेटे ने, और फिर जब सब हो गया तब तो मुझे रख कर घर नहीं बसा सकता था। तूने मुझे पेट के लिए पराई ड्योढ़ी लगवाई, चूल्हा मैं तब फूंकूं जब मेरा कोई अपना हो। ऐसी बांधी नहीं हो कि मेरी कुहनी बजे, औरों के पीछे छिनके। मैं तो पेट तब भरूंगी जब पेट का मोल कर लूंगी। समझा देवर? तूने तो नहीं कहा, अब तब अब खुनबे की नाक पर चोट पड़ी तब सोचा, तब न सोचा जब तेरी गदल को बहू ने आंख तरेर कर देखा। अरे कौन किसकी परवाह करता है? गदल, डोंडी ने भर्राए स्वर में कहा, मैं डरता था। भला क्यों? तू? गदल, मैं बुढ़ा हूं, डरता था जग हंसेगा, बेटे सोचेंगे शायद चाचा का अम्मा से पहले से नाता था, तभी चाचा ने दूसरा ब्याह नहीं किया। गदल, भैया की भी बदनामी होती ना। अरे चल रहने दे, गदल ने उत्तर दिया। भैया बड़ा ख्याल रहा तुझे, भैया का बड़ा ख्याल रहा तुझे। तू नहीं था कारज में उनके क्या? मेरे ससुर मरे थे, तब तेरे भैया ने बिरादरी को जिमा कर होठों से पानी चुलाया था, और तुम सब ने कितने बुलाए? तो भैया 2 बेटे, यही भैया हैं, यही बेटे हैं, 25 आदमी बुलाए कुल। क्यों आखिर? कह दिया लड़ाई में कानून है, पुलिस 25 से ज्यादा होते ही पकड़ ले जाएगी, डरपोक कहीं के। मैं नहीं रहती ऐसों के। हठात ढोंडी का स्वर बदला, कहा, मेरे रहते तू पराए मर्द की जा बेटी? क्या कहती, हाँ। अब के तो गए, वो उठकर बढ़ा गदल की ओर। ढोंडी उठ करके बढ़ा कि अब क्या? हाँ, क्या तो 100 बार कहूँ लाला। गदल पड़ी पड़ी बोली। ढोंडी बढ़ा, बढ़। गदल ने फुफकारा, क्या आ जा। ढोंडी रुक गया, गदल देखती रही। ढोंडी जाकर बैठ गया, गदल देखती रही, फिर हंसी। कहा, तू मुझे मारेगा? तू मुझे करेगा, मारेगा? तुझ में हिम्मत कहाँ है देवर? ये करेगा नहीं दोस्तों, यहाँ पर मारेगा। तू मुझे मारेगा? तुझ में हिम्मत कहाँ है देवर? मेरा नया मर्द है ना, मर्द है, इतनी सुन तो ले भला। मुझे लगता है तेरा भैया ही फिर मिल गया है मुझे। तो वही रुकी, मर्द है? अरे कोई बेयर से घिघियाता है, बढ़कर जो तू मुझे मारता तो मैं समझती, तो अपना मानता है, मैं इस घर में रहूंगी। ढोंडी देखता ही रह गया। रात गहरी हो गई, गदल ने लहंगे की परत फैलाकर तन ढक लिया, और ढोंडी ऊँगने लगा है। नहीं, ढोंडी को ऊँग लग गई, नींद आने लग गई। चौथा दृश्य है, ओसारे में दुल्ले ने अंगड़ाई लेकर कहा, आ गई देवरानी जी, रात कहाँ रही? सूखा डूब गया था, आकाश में पौ फट रही थी, बैल अब उठकर खड़े हो गए थे, हवा में एक ठंडक थी। गदल ने तड़ाक से जवाब दिया, सो जेठानी मेरी, हुक्म नहीं चला मुझ पर। तेरी जैसी बेटियां हैं मेरी, देवर के नाते देवरानी हूं, तेरी जूती नहीं। अब जो गदल है वो वापस उसी लोहार के वहां चली गई। दुल्लो शक पका गई। मोनी उठाई था, मोनी जो कि इसका नया पति,
बनाया हुआ बोला, कहाँ गई थी? गदल ने घूंघट खींच लिया, पर आवाज नहीं बदली। कहा, वही ले गए थे मुझे घेर कर, मौका पाके निकल आई। मौनी दब गया। मौनी का बाप बाहर से ढोर हाँक ले गया। मौनी बढ़ा। कहाँ जाता है? गदल ने पूछा। खेत हार, पहले मेरा फैसला कर जा, गदल ने कहा। दुल्लो उस अधेड़ स्त्री के नक्शे देखकर अचरज में खड़ी रही। दुल्लो जो कि मौनी मौनी की भाभी है। कैसा फैसला? मौनी ने पूछा। वह उस बड़ी स्त्री से दब गया। अब क्या तेरे घर का पसीना पीसूंगी मैं? गदल ने कहा। हम तो दो जने हैं, अलग करेंगे खाएंगे। उसके उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना ही ये कहती रही, कमाई शामिल करो, मैं नहीं रोकती, पर भीतर तो अलग अलग भले। गदल कह रही है कि हम तो दो ही अलग ही रहेंगे और अलग ही खाएंगे पिएंगे। मौनी क्षण भर सन्नाटे में खड़ा रहा। दुल्लो तिनक कर निकल गई। बोली, अब चुप क्यों हो गया देवर? बोलता क्यों नहीं? देवरानी लाया कि सास? तेरी बोलती क्यों नहीं करती? ऐसी ना समझिए तू मुझे, रोटी तवे पर पलटते मुझे भी आंच नहीं लगती जो मैं इसकी खरी खोटी सुन लूंगी, समझा? तेरी अम्मा ने भी मुझे चूल्हे की मिट्टी खा गई जना था। हाँ, अरे तो सौत, गदल ने पुकारा। मिट्टी न खा के आई, सारे खुनबे को चबा जाएगी डायन। ऐसी नहीं तेरी गुड़ की भेली है, जो न खाएंगे हम तो रोटी गदल गले में फंदा मार जाएगी। मौनी उत्तर नहीं दे सका, वो बाहर चला गया। दोपहर हो गई। दुल्लो बैठी चरखा काट रही थी। नारायण ने आकर आवाज दी, कोई है? नारायण जो कि गदल का छोटा पुत्र, जो कि उस समय 22 वर्षीय था। कितना? 22 वर्ष का। नारायण ने आवाज दी, कोई है? दुल्लो ने घूंघट काट लिया। पूछा, कौन हो? नारायण ने खून का घूंट पीकर कहा, गदल का बेटा। दुल्लो घूंघट में हंसी। पूछा, छोटे हो कि बड़े? तो नारायण कहता, छोटा। और कितने हैं? कितने भी हो तुझे क्या? गदल ने निकल कर कहा। अरे आ गई, कहकर दुल्लो भीतर भागी। आने दे आज उसे, तुझे बता दूंगी जेठानी, गदल ने सिर हिलाकर कहा। अम्मा, नारायण ने कहा, ये तेरी जेठानी? क्यों आया है तू, ये बता, गदल झल्लाई। दंड धरवाने आया हूँ अम्मा, कहकर नारायण आगे बैठने को बढ़ा। वहीं रहे, गदल ने कहा। उसी समय लोटा डोर लिए मौनी लौटा। उसने देखा कि गदल ने अपने कड़े हंसली उतारकर फेंक दी और कहा, भर गया दंड तेरा? अब मर्द का सब माल दबाकर बहुओं के कहने से बेटों ने मुझे निकाल दिया है। नारायण का मुंह स्याह पड़ गया। वो गहने उठाकर चला गया। मौनी मन ही मन शंकित सा भीतर आया। दुल्लो ने शिकायत की, सुना देवर, सुना तूने देवर, देवरानी को गहने दे दिए? घुटना आखिर पेट को ही मुड़ा। 4 जगह बैठेगी तो बेटों के खेत की डोर पर डंडा धुआं तक लग जाएंगे। पक्का चबूतरा घर के आगे बन जाएगा। समझा देती हूँ, तुम भोले भोले ठहरे। तेरिया चरित्र तुम क्या जानो, धंधा है ये भी। अब कहेगी फिर बनवा मुझे। अब जो दुल्लो है, जो मौनी की भाभी है, वो शिकायत कर रही है कि ये जो गदल है, ये 2-4 घर के बैठेगी तो इसका घर पक्का बन जाएगा, ये एक तरह का धंधा है और तू भोला भाला है। त्रिया चरित्र यानी स्त्री का चरित्र तू नहीं जानता। अब कहेगी मुझे फिर बनवा, जो मतलब गहना दे दिया था उसने नारायण को, ये मेरे और बनवा। गदल हंसी। कहा, वाह जेठानी, पुराने मर्द का मोल नए मर्द से तेरे घर की बैयर चुकवाती होगी। गदल तो मालकिन बनकर रहती है, समझी? बांधी बनकर नहीं। चाकरी करूंगी तो अपने मर्द की, नहीं तो बिदना मेरे ठेंगे पर, समझी तू? बीच में बोलने वाली कौन? दुल्लो ने रोज से देखा और पांव फटकारती वहां से चली गई। मौनी ने देखा और कहा, बहुत बढ़ बढ़ कर बातें मत हाँक, समझ ले घर में बहू बन कर रहे। ये मौनी कहता है गदल को। अरे तू तो तब पैदा भी नहीं हुआ था बालम, गदल ने मुस्कुरा कर कहा। तब से मैं सब जानती हूँ, मुझे क्या सिखाता है तू? ऐसा कोई मैंने काम नहीं किया जो बिरादरी के नेम के बाहर हो। नेम यानी नियम। जब तू देखे मैंने ऐसी कोई बात की हो तो 1000 बार रोक, पर सौत की ठसक नहीं सुनूंगी। सौत कहती है अपनी जेठानी को। गदल, सो बताऊं तुझे? वो सिर हिलाकर बोला। गदल हंसकर ओबरी में चली गई और काम में लग गई। दृश्य आता है 5वां।
तेज हवा हो गई। ढोंडी चुपचाप बाहर छप्पर में बैठा हुक्का पी रहा है। ढोंडी यानी कि जो गदल का देवर है वो 50 वर्षीय पीते पीते उब गया और उसने चिलम उलट दी और फिर बैठा रहा। खेत से लौट कर निहाल ने बैल बांधे, न्यार डाला यानी चारा डाला। कहा काका। ढोंडी कुछ सोच रहा था, उसने सुना नहीं। काका, निहाल ने स्वर उठाकर कहा, जोर से कहा। तो ढोंडी बोला, है? ढोंडी चौंक उठा, क्या है? मुझसे कहा कुछ? तुझसे न कहूँगा तो कहूँगा किससे? दिन भर तो तुम मिले नहीं। चिम्मन खडेरा कहता था तुमने दिन भर मनमोजी बाबा की धुनी के पास बिताया है, ये सच है? हाँ बेटा, चला तो गया था। क्यों गए थे भला? ऐसे ही जी किया था बेटा। और कस्बे से बनिए का आदमी आया था, घी कटो क्या कराया? मैंने कहा नहीं। वो बोला लेके जाएगा। झगड़ा होते होते बचा। ऐसा नहीं करते बेटा, ढोंडी ने कहा। बोहरे से झगड़ा मोल लेता है। बोहरा यहाँ पर बनिए को कहा है। निहाल ने चिलम उठाई, कंडों में से आंच बीन कर धरी और फूंक लगाता हुआ आया। कहा, मैं तो गया नहीं, सिर फूट जाते नारायण को भेजा था। कहाँ? ढोंडी चौंक उठा। उसी कुल बोरनी के पास, अपनी माँ के पास। न जाने तुम्हें उससे क्या है। अब भी तुम्हें उस पर गुस्सा नहीं आता? उसे माँ कहूँगा मैं? पर बेटा तू न कह, जग तो उसे तेरी माँ ही कहेगा। जब तक मर्द जीता है लोग बेयर को मर्द की बहू कहकर पुकारते हैं। जब मर्द मर जाता है तो लोग उसे बेटे की अम्मा कहकर पुकारते हैं। कोई नया नेम थोड़ा ही। निहाल भुनभुनाया, कहा, ठीक है काका, ठीक है। पर तुमने अभी तक ये तो पूछा ही नहीं कि क्यों भेजा था उसे। हाँ बेटा, ढोंडी ने चौंक कर कहा, ये तो तूने बताया नहीं। बता ना। दंड भरवाने भेजा था। सो पंचायत जुड़वाने के पहले ही उसने तो गहने उतार फेंके। ढोंडी मुस्कुराया, कहा, तो वह ये बात बता रही है कि घर वालों ने पंचायत भी नहीं जुड़वाई, यानी हम उसे भगाना ही चाहते थे। नारायण ले आया? हाँ। ढोंडी सोचने लगा। मैं फिर आऊँ? निहाल ने पूछा। नहीं बेटा, ढोंडी ने कहा, वह सचमुच रूठ करी गई है और कोई बात नहीं है। तूने रोटी खा ली? नहीं। तो जब पहले खा ले। निहाल उठ गया पर ढोंडी बैठा रहा। रात का अंधेरा सांझ के पीछे ऐसे आ गया जैसे कोई परत उलट गई हो। दूर ढोला गाने की आवाज़ आने लगी। ढोंडी उठा और चल पड़ा। निहाल ने बहू से पूछा, काका ने खा ली? नहीं तो। निहाल बाहर आया। काका नहीं थे। काका, उसने पुकारा। राह पर चिरंजी पुजारी गढ़वाले हनुमान जी के पट बंद करके आ रहा था। उसने पूछा, क्या है रे? पाए लागू पंडित जी। निहाल ने कहा, काका अभी तो बैठे थे। चिरंजी ने कहा, अरे वह वहाँ ढोल सुन रहा था, मैं अभी देख कर आया। चिरंजी चला गया। निहाल ठिठक खड़ा रहा। बहू ने झांक कर पूछा, क्या हुआ? काका ढोला सुनने गए हैं। निहाल ने अविश्वास से कहा, वे तो नहीं जाते थे, जाकर बुला ले आओ, रात बढ़ रही है। बहू ने कहा और रोते बच्चे को दूध पिलाने लगी। निहाल जब काका को लेकर लौटा तो काका की देह तप रही थी। हवा लग गई है और कुछ नहीं। ढोंडी ने छोटी खटिया पर अपनी निकाली टांगे समेट कर लेटते हुए कहा, रोटी रहने दे, आज जी नहीं चाहता। निहाल खड़ा रहा। ढोंडी ने कहा, अरे सोच तो बेटा, मैंने ढोला कितने दिन बाद सुना है? उस दिन भैया की सुहागरात को सुना था या फिर आज सुना है? निहाल ने सुना और देखा। ढोंडी आंख मीचकर कुछ गुनगुनाने लगा था। छठा दृश्य। शाम हो गई थी। मौनी बाहर बैठा था। गदल ने गरम गरम रोटी और आम की चटनी ले जाकर खाने को धर दी। बहुत अच्छी बनी है, मौनी ने खाते हुए कहा, बहुत अच्छी। गदल बैठ गई। कहा, तुम एक ब्याह और क्यों नहीं कर लेते अपनी उम्र लायक? मौनी चौंका। कहा, एक की रोटी भी नहीं बनती। नहीं, गदल ने कहा, सोचते होंगे शौत बुलाती हूँ, पर मर्द का क्या? मेरी भी तो ढलती उम्र है, जीते जी देख जाऊंगी तो ठीक है, न होते हुकूमत करने को तो एक मिल जाएगी। मौनी से कह रही है कि अपनी उम्र के बराबर की कोई एक औरत देख करके शादी क्यों नहीं कर लेते। मौना हंसा, बोला, यूं के हाँ से तुझे लड़ने को चाहिए? खाना खाकर उठा। गदल हुक्का भर दे कर दे गई और आप दीवार की ओट में बैठकर खाने लगी। इतने में सुनाई दिया, अरे इस वक्त कहाँ चला?
जरूरी काम है मौनी, उत्तर मिला। पेशकार साहब ने बुलवाया है। गदल ने पहचाना, उसी गांव का था। घोटिया मैना का चंदा गिरिराज ग्वारिया। जरूर पेशकार की गाय चराने की बात होगी। अरे तो रात को जा रहे हो? जा रहा है, मोहनी ने कहा। ले चिलम पीते जा। आकर्षण ने रोका। गिरिराज बैठ गया। गदल ने दूसरी रोटी उठाई, कौर मुंह में रखा। तुमने सुना? गिरिराज ने कहा और दम खींचा। क्या? मोहनी ने पूछा। गदल का देवर ढोंडी मर गया। गदल का मुंह रुक गया। जल्दी से लोटे के पानी के संग खौर निकला और सुनने लगी। कलेजा मुंह को आने लगा। कैसे मर गया? मोहनी ने कहा। वह तो भला चंगा था। ठंड लग गई, रात को उगाड़ा रह गया। गदल द्वार पर दिखाई दी। कहा गिरिराज। काकी। गिरिराज ने कहा सच? मरते वक्त उसके मुंह से तुम्हारा नाम खड़ा था। काकी बेचारा बड़ा भला मानस था। गदल स्तब्ध खड़ी। गिरिराज चला गया। गदल ने कहा सुनते हो? क्या है री? मैं जरा जाऊंगी। कहाँ? वह आतंकित हुआ। वहीं। क्यों? देवर मरा है ना। देवर? अब तो वो तेरा देवर नहीं। गदल झनझनाती हुई हंसी हंसी हंसी। देवर तो मेरा अगले जन्म में भी रहेगा। वही न मुझे रुखाई दिखा था, तो क्या ये पांव फटे बिना उस देहरी से बाहर निकल सकते थे? उसने मुझसे मन फेरा, मैंने ऐसा बदल लिया उससे। कहते कहते वह कठोर हो गई। तू नहीं जा सकती। मोनी ने कहा तू वहाँ नहीं जा सकती। क्यों? गदल ने कहा तू रोकेगा? अरे मेरे खास पेट के जाए मुझे न रोक पाए। अब क्या है? जिससे नीचा दिखाना चाहती थी वही न रहा, और तू मुझे रोकने वाला है कौन? अपने मन से आई थी, रहूंगी नहीं रहूंगी। कौन? तूने मेरा मोल दिया है, इतना बोल तो भी दिया। तो जो होता मेरे उस घर में तो जीभ गड़वा लेती तेरी। अरे चल। मोहनी ने हाथ पकड़कर उसे भीतर धकेल दिया। द्वार पर खाट डालकर लेट कर हुक्का पीने लगा। गदल भीतर रोने लगी, परंतु इतने धीरे से कि उसकी सिसके तक मोहनी नहीं सुन सका। आज गदल का मन बेहद बहा जा रहा था। रात का तीसरा पैर बीत रहा था। कौन सा पैर? गदल जब मोहनी के घर से निकली तो वह पैर था रात का तीसरा पैर। मोहनी की नाक बज रही थी। गदल पूरी शक्ति लगाकर छप्पर का कोना उठाया और सांपिन की तरह उसके नीचे से रेंग कर दूसरी ओर कूद गई। मोहनी रह रह कर तड़पता था। हिम्मत नहीं होती थी कि जाकर सीधे गांव में हल्ला करे और लठ के बल पर गदल को उठा लाए। मन करता ससुरी की टांगें तोड़ दे। दुल्लो ने व्यंग्य भी किया कि उसकी लुगाई भागकर नाक कटा गई है, खून का सा घूंट पीकर रह गया। गुजरों ने जब सुना तो कहा अरे बुढ़िया के लिए खून खराबा कराएगा, और अभी तेरा उसने खर्ची क्या कराया है? 2 जून रोटी तो खाई है, तुझे भी तो टिक्कड़ खिलाई गई। मोहनी का क्रोध भड़क गया। घोटिया का गिरिराज सुना गया था। जिस वक्त गदल पहुंची, पटेल बैठा था। निहाल ने कहा था खबरदार भीतर पाँव न धरियो। क्यों लौट आई है बहू? पटेल चौंका था। बोला अब क्या लेने आई है? गदल बैठ गई। कहा जब छोटी थी तभी मेरा देवर लठ बांध मेरे खमस के साथ आया था। इसी के हाथ देखती रह गई थी मैं तो। सोचा था मर्द है, इसकी छत्र छाया में जी लूंगी। बताओ पटेल, वही जब मेरे आदमी के मरने के बाद मुझे न रख सका तो क्या करते? अरे मैं न रही तो इनसे क्या हुआ? 2 दिन में काका उठ गया ना। इनके सहारे में रहती तो क्या होता? पटेल ने कहा पर तूने बेटा बेटी की उम्र न देखी बहू। ठीक है, गदल ने कहा उम्र देखती कि इज्जत? ये कहो मेरी देवर से रार थी, खत्म हो गई। ये बेटा है। मैंने कोई बिरादरी के नेम के बाहर बात की हो तो रोक कर मुझ पर दावा करो, पंचायत में जवाब दूंगी। लेकिन बेटों ने बिरादरी के मुंह पर थूका तब तुम सब कहाँ थे? शौकब? पटेल ने आश्चर्य से पूछा कि भाई बिरादरी के मुंह पर मेरे बेटों ने आप तेरे बेटों ने कब थूका? पटेल ना कहेंगे तो कौन कहेगा? 25 आदमी खिलाकर लुटा दिया मेरे मर्द के कार्य में। पर पगली ये तो सरकार का कानून था। कानून था? गदल हंसी। सारे जग में कानून चल रहा है पटेल। दिन दहाड़े भैंस खोल कर लाई जाती है। मेरे ही मर्द पर कानून था, यूँ ना कहोगे? बेटों ने सोचा दूसरा अब क्या धरा है, क्यों पैसा बिगाड़ते हो कायर कहीं के। यानी गदल जो है वो अपने पति के पीछे जो कार्य इनके गदल की बेटों ने किया था उसमें लोग कम बुलाए गए, रिश्तेदारों को कम बुलाया गया, इसलिए वो थोड़ी नाराज थी।
निहाल गरजा, कायर? हम कायर? तू सिंधनी? हाँ मैं सिंधनी यानी सिंगनी। गदल तड़प दी, बोल तुम में हिम्मत है? बोल, वह भी चिल्लाया। जा बिरादरी कारज में न्योता दे काका के। गदल ने कहा। निहाल सक पका गया, बोला पुलिस। गदल ने सीना ठोक कर कहा बस लुगाई बकती है। पटेल ने कहा गोली चलेगी तो? गदल ने कहा धर्म धुरंधरों ने तो डुबो ही दी, सारी गुजरात डूब गई। माधो अब किसका आसरा नहीं, कायर ही कायर बसे। फिर अचानक कहा मैं करूं प्रबंध। गदल ने कहा मैं करूं प्रबंध। निहाल ने कहा तू? हाँ मैं। और उसकी आंखों में पानी भराया। कहा वो मरते वक्त मेरा नाम लेता गया है ना, तो उसका प्रबंध मैं ही करूंगी। गदल कह रही है। मोनी आश्चर्य में था। गिरिराज ने बताया था कि कारज का जोरदार इंतजाम है। गदल ने दारोगा को रिश्वत दी है, वह इधर आएगी ही नहीं। गदल बड़ा इंतजाम कर रही है। लोग कहते हैं उसे अपने मर्द का इतना गम नहीं हुआ जितना अब लगता है। गिरिराज तो चला गया था, पर मौनी में विष भर गया था। उसने उड़ते हुए कहा तो गदल तेरी भी मन की होने दूं सो गोला का मौनी नहीं, दारोगा का मुंह बंद कर दे। पर उससे भी ऊपर एक दरबार है, मैं कस्बे में बड़े दारोगा से शिकायत करूंगा। अब मौनी ने ठान ली कि गदल जब अपने देवर का कार्य करेगी जिसमें ज़्यादा लोग बुलाएगी कानून से ऊपर, तो मैं बड़े दारोगा में शिकायत करूंगा। कारज हो रहा था, पांत बैठी जीमती उठ जाती और कढ़ाव से पुए उतरते। बाहर मर्द इंतजाम कर रहे थे, खिला रहे थे। निहाल और नारायण जो कि दोनों इसके पुत्र ने लड़ाई में महंगा नाच बेचकर जो घड़ों में नोटों की चांदी बनाकर डाली थी, वह निकली और बोहरे का कर्ज चढ़ा। पर डांग में लोगों ने कहा गदल का ही बूता था, बेटे तो हार बैठे थे, कानून क्या बिरादरी से ऊपर है। गदल थक गई थी, औरतों में बैठी थी। अचानक द्वार में से सिपाही सा दिखा, बाहर आ गई। निहाल सिर झुकाए खड़ा था। क्या बात है दीवान जी? गदल ने बढ़कर पूछा। स्त्री का बढ़कर पूछना देख दीवान सक पका गया। निहाल ने कहा कहते हैं कारज रोक दो। सो कैसे? गदल चौंकी। दारोगा जी ने कहा है। दीवान जी ने नम्र उत्तर दिया। क्यों? उनसे पूछ कर ही तो किया जा रहा है। उसका स्पष्ट संकेत था कि रिश्वत दी जा चुकी है। दीवान ने कहा जानता हूँ दारोगा जी तो मेल मुलाकात करते हैं, पर किसी बड़े दारोगा जी के पास शिकायत पहुँचाई गई, दारोगा जी को आना पड़ेगा। इसी से उन्होंने कहला भेजा कि भीड़ छांट दो वरना कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी। क्षण भर गदल ने सोचा कौन होगा वह, समझ नहीं सकी। बोली दारोगा जी ने पहले नहीं सोचा ये सब, अब बिरादरी को उठा दे। दीवान जी तुम भी बैठकर पत्तल परोसवा लो, होगी सो देखी जाएगी। हम खबर भेज देंगे, दारोगा आते ही क्यों हैं, वे तो राजा हैं। दीवान जी ने कहा सरकारी नौकरी है, चली जाएगी, आना ही होगा उन्हें, तो आने दो। गदल ने चुपते स्वर से कहा सब गिरफ्तार कर लिए जाएंगे, समझी? राज से टक्कर लेने की कोशिश न करो। अरे ये तो क्या राज बिरादरी से ऊपर है? गदल कहती है। गदल ने तमक कर कहा राज के पीछे तो आज तक पीछे हैं, पर राज के लिए धर्म नहीं छोड़ देंगे। तुम सुन लो, तुम धर्म छीन लो तो हमें जीना हराम है। गदल के पांव के धमाके से धरती चल गई। 3 पांतें और गई उठ गई, अंतिम पांत थी। निहाल ने अंधेरे में देखकर कहा नारायण जल्दी कर, एक पांत बची है ना। गदल ने छप्पर की छाया में से कहा निहाल। निहाल गया? डरता है? गदल ने पूछा। सूखे होठों पर जीभ फेरकर उसने कहा नहीं। गदल ने कहा निहाल डरता है? तो निहाल ने कहा कि नहीं, मेरी कोख की लाज करनी होगी तुझे। गदल ने कहा तेरे काका ने तुझको बेटा समझकर अपना दूसरा ब्याह नामंजूर कर दिया था, याद रखना, उसके और कोई नहीं। निहाल ने सिर झुका लिया। भागा हुआ एक लड़का आया। दादी, वह चिल्लाया। क्या है रे? गदल ने सशंक होकर देखा। पुलिस हथियार बंद होकर आ रही है। निहाल ने गदल की ओर रहस्य भरी दृष्टि से देखा। गदल ने कहा पांत उठने में ज़्यादा देर नहीं है, लेकिन वे कब बनेंगे? उन्हें रोकना होगा। उनके पास बंदूकें हैं, बंदूक हमारे पास भी है। निहाल, गदल ने कहा डांग में बंदूकों की क्या कमी, पर हम फिर खाएंगे क्या? जो भगवान देगा। गदल कह रही है जो भगवान देगा वो खाएंगे। बाहर पुलिस की गाड़ी का भोंपू बजा। निहाल आगे बढ़ा। दारोगा ने उतरकर कहा यहाँ दावत हो रही है। निहाल भौचक्क रह गया।
जिस आदमी ने रिश्वत ली थी अब वो पहचान भी नहीं रहा है। हाँ हो रही है, उसने क्रुद्ध स्वर में कहा। 25 आदमी से ऊपर हैं, गिनकर हम नहीं खिलाते दारोगा जी, मगर तुम कानून तो नहीं तोड़ सकते। दारोगा जी कहते, राज का कानून कल का है, मगर बिरादरी का कानून सदा का है। हमें राज नहीं लेना है, बिरादरी से काम है, तो मैं गिरफ्तार करूंगा। गदल ने पुकारा, निहाल। निहाल भीतर गया। गदल ने कहा, पंगत होने तक इन्हें रोकना ही होगा, फिर सबको पीछे से निकाल देंगे। अगर कोई पकड़ा गया तो बिरादरी क्या कहेगी, पर ये वैसे न रुके, गोली चलाएंगे, तू न डर। छत पर नारायण 4 आदमियों के साथ बंदूक लिए बैठा है। निहाल कांप उठा। उसने घबराए हुए स्वर से समझाने की कोशिश की, हमारी टोपीदार है, उनकी राइफल है। यानी हमारी जो बंदूक है वो तो टोपीदार है और उनकी जो है राइफल है, कुछ भी हो पंगत उतर जाएगी। और फिर तुम सब भागना। हठात लालटेन बुझ गई, धाएं धाएं की आवाज हुई, गोलियां अंधकार में चलने लगी। गदल ने चिल्लाकर कहा, सौगंध है खाकर उठना। पर सबको जल्दी की फिक्र थी, वह धाएं धाएं हो रही थी। कोई चिल्लाकर गिरा, पांत पीछे से निकलने लगी। जब सब चले गए, गदल ऊपर चढ़ी। निहाल से कहा, बेटा। उसके स्वर की अखंड ममता सुनकर निहाल के रोंगटे उस हलचल में भी खड़े हो गए कि कल तक जो औरत पत्थर दिल हो गई थी वो आज कितनी विनम्रता से पुकार रही है कि बेटा। इससे पहले कि वो उत्तर दे, गदल ने कहा, तुझे मेरी कोहब की सौगंध है, नारायण को और बहु बच्चों को लेकर निकल जो पीछे से। यानी नारायण जो गदल का छोटा बेटा है उसको और बहु बच्चों को लेकर तो निहाल यहाँ से निकल जा पीछे से। और तू, निहाल कहता है कि माँ तू मेरी फिक्र छोड़, मैं देख रही हूँ तेरा काका मुझे बुला रहा है। निहाल ने बहस नहीं की। गदल ने एक बंदूक वाले से भरी बंदूक लेकर कहा, चले जाओ सब, निकल जाओ। संतान के मुंह में जकड़े हुए युवकों को विपत्ति ने अंधकार में विलीन कर दिया। यानी जो निहाल और नारायण था उनको अपने बच्चे प्रिय थे, अपनी संतान प्रिय थी, इसलिए उन युवकों ने अपनी संतान को लेकर के वो वहां से भाग गए। गदल ने घोड़ा दबाया, कोई चिल्ला कर गिरा, वह हंसी, विकराल हास्य उस अंधकार में गूंज उठा। उसने घोड़ा दबा करके स्वयं की हत्या की और हंसती हुई मौत को गले लगा लिया। दारोगा ने सुना तो चौंका, औरत, मर्द कहाँ गए? उसके कुछ सिपाहियों ने पीछे से घेरा डाला और ऊपर चढ़ गए। गोली चलाई, गदल के पेट में चली। युद्ध समाप्त हो गया था। गदल रक्त से भीगी हुई थी। पुलिस जवान इकट्ठे हो गए। दारोगा ने पूछा, यहाँ तो कोई नहीं है हुजूर। एक सिपाही ने कहा, ये औरत है। दारोगा आगे बढ़ाया, उसने देखा और पूछा, तू कौन है? गदल मुस्कुराई और धीरे से कहा, कारज हो गया दारोगा जी, आत्मा को शांति मिल गई। दारोगा ने झल्ला कर कहा, पर तू है कौन? गदल ने क्षीण स्वर से कहा, जो एक दिन अकेला न रह सका उसी की। और सिर लुढ़क गया। उसके होठों पर मुस्कुराहट ऐसी दिखाई दे रही थी जैसे पुराने अंधकार में जलाकर लाई हुई पहले की बुझी लालटेन। इस प्रकार की गदल कहानी थी दोस्तों, बहुत ही मार्मिक कहानी है। एक दो बार इस कहानी को पढ़ने के बाद वापस पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं रहती है। इसमें मुख्य पात्र हैं, वो पात्र कौन कौन है वो अपन बात कर लेते हैं छोटी सी। एक तो है सर्वप्रमुख जो है वो गदल है, और गदल का जो पति है वो था गुन्ना, उसका नाम था। गदल के पति का नाम गुन्ना था। और डोंडी जो कि गदल का देवर है, नाम है डोंडी। ये डोंडी गदल का देवर। और गदल के 2 पुत्र थे, एक तो निहाल, एक का नाम है निहाल और दूसरे का नाम है नारायण। नारायण। तो गदल का जो बड़ा पुत्र निहाल है ये 30 वर्ष का था लगभग, और ये जो नारायण था ये 22 वर्ष का था। गुन्ना जो है 55 की आयु में मरा था। कितनी आयु में? 55। और डोंडी जो है वो 50 वर्ष की आयु का था, और गदल 45 वर्षीय महिला थी। और निहाल के गदल के 3 पुत्रियां भी थी। 3 पुत्रियां थी। तीनों का नाम क्या क्या था? उन तीनों का नाम था, एक का नाम था तारा। क्या नाम था? तारा। तारा।
दूसरी का नाम था चमेली, चंपा और चमेली, चंपा और चमेली। ये 3 इसकी लड़कियां थी, 2 लड़के थे। तो गदल की कुल 5 संतानें थी। कितनी थी? 5 संतानें थी गदल की। 2 तो बेटे हो गए, निहाल 30 वर्ष का, नारायण 22 का, और 3 होगी लड़कियां, तारा और चंपा चमेली। गुन्ना इसका पति था जो 55 वर्षीय, डोंडी इसका देवर था। ये जो है लोहर, जो लोहर था मोनी, मोनी के यहाँ जाकर के बैठ जाती है, अपने देवर से रुष्ट होकर। किससे रुष्ट हुई थी? डोंडी के व्यवहार से रुष्ट होकर के ये मोनी, मोनी नामक जो लोहारा है, लोहार है, उसके यहाँ ये बैठ जाती है कुछ समय तक। फिर जब डोंडी मर जाता है तो उसका कारज सुधरवाने के लिए वो वहाँ आती है, और फिर अंत में ये मौत को गले लगा लेती है। गदल जो है, गदल गदल नाराज क्यों थी अपने बेटों से? क्योंकि गदल के बेटों ने इसकी पति की मृत्यु के समय पति के कारज में, पति के कारज में कुल 25 लोग ही बुलाए। कितने बुलाए? केवल 25 लोग बुलाए, जिसके कारण ये जो गदल है ये नाराज थी कि मेरे पति के कारज में मात्र 25 लोगों को ही खिला करके कारज को लुटा दिया। इससे ये थोड़ी सी नाराज थी, और ये अपने देवर को उलाहना भी देती है कि तू उस समय कहाँ था जिस समय मेरे पति को कारज को केवल 25 आदमियों को बुला करके लुटा दिया गया। तो इस प्रकार दोस्तों बहुत ही अच्छी कहानी है। 1-2 बार पढ़ोगे तो फिर बाद में पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी। धन्यवाद, मिलते हैं फिर दूसरी कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।